मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों का जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ तो उन लोगों ने बहुत अच्छा बात, उन मैनेजिंग डायरेक्टर ने अच्छा बात बोला था कि आप शुरुआत करो, अगर आपका पर्पस और आपका विजन सब अलाइंड है, आप कर रहे हो ना, लोग मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग के लिए ही है। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपको यही कहेंगे क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, यहाँ कौन कर रहा है। तो वैसा इन्वायरमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? आप लोगों को सुनो, लोगों को पढ़ो, क्या किए हैं, उनका केस स्टडी बनाना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। अपने जैसों को, लोग को ढूंढना ज़रूरी है ना, तभी तो कुछ होगा। अर्ली स्टेज में कोई जुड़ना नहीं चाहता है जल्दी, यही तो चैलेंज है। आपको लोग को लाना है, लोग एक बार ले आए, आप पहला स्टेज क्रॉस कर गए। फंडिंग तो छोटा सा बात है। फाउंडर में अगर क्वालिटी है, टीम खड़ा होगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई दौरान नहीं। मैंने अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और कोलोराडो में देखा है, पीएचडी के ग्रेड्स होते हैं, वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं, तो वहाँ रिवर्स मेंटरिंग होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो लोग बैठेंगे, हाँ भाई साहब आप इतने साल में आप हमसे तेज हो गए ठीक है, तो वो नहीं होता है यहाँ पे, ये चीज़ है। आपका कोई फेवरेट स्टार्टअप? ऐसे तो मेरा फेवरेट स्टार्टअप ज़ीरोधा है ऑल द टाइम। एक स्टार्टअप इंडस्ट्री लीडर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए क्या क्या फैक्टर आपके दिमाग में होता है कि हाँ आप ट्रेडर दोनों है, ठीक है, ट्रेडिंग दोनों कर सकता है। वहाँ पे एक को इंटेंशन होना चाहिए कि मेरा इक्विटी कम हो गया, तुम्हारा इक्विटी ज़्यादा हो गया, भाई भाई में लड़ाई है, यहाँ भाई भाई कितना बड़ा बन गया। हमने बात करा डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फंडिंग के बारे में। हमने बात किया कि इन्वेस्टर क्या देखता है एक इन्वेस्टमेंट करने के पहले किसी भी स्टार्टअप में। पिच डेक तैयार करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो आपने ब्रीफ में बताया कि हाँ, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है पिच डेक तैयार करने का, वो इंडस्ट्री इंडस्ट्री और फाउंडर टू फाउंडर डिपेंड करता है। वेरी करेगा। हाँ जी। कुछ ऐसा कॉमन मिथ स्टार्टअप को लेकर बताइए या वेंचर कैपिटल को लेकर बताइए जो लोगों के बीच में है। पहला मिथ क्लियर हो गया, को फाउंडर को लेकर के। को फाउंडर रखना चाहिए, राइट, टीम राइट। कैसे रखना चाहिए, ठीक है। 60% 40% का खेल है। टीम से रखो, को फाउंडर तो ज़रूरी, को फाउंडर सारा टीम को बना दो ना यार, क्या दिक्कत है। हाँ, फाउंडर का इससे नेचर दिखाई देगा। एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस जो आप फाउंडर्स को देना चाहते हैं जब वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी को या उन्होंने अपने आइडिएशन फेज को क्रॉस कर गया है। जम के वैलिडेशन करो। ओके। वैलिडेशन अपने आप को भी करो, आइडिया को भी करो, प्रोडक्ट को भी करो, जितना हो सके वैलिडेशन करो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मार्केट से रिसर्च निकालना शुरू करो, ठीक है। ओके। प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कभी मत करो, प्रॉब्लम बहुत है मार्केट में, ओके। ठीक है। अब प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उसका सॉल्यूशन निकालोगे तो वो तो एक, वो तुमसे रिलेट नहीं करेगा, तो वो तो वैसे ही स्टार्टअप आइडिया फेल कर जाएगा। अपने आप को निखारना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या स्किल है। ज़रूरी नहीं है कि स्किल जो सिखाया जा रहा है टेक्निकल स्किल्स है, या फिर जो स्किल्स हम पढ़ते हैं कॉलेज में या सीखते हैं वही स्किल्स है। स्किल्स कुछ भी हो सकता है। स्किल्स आपका ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, आपका हायरिंग स्किल अच्छा है, आपके पास लोग हैं, आपका नेटवर्किंग स्किल अच्छा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो वैलिडेशन वो निकालना ज़रूरी है कि आपका क्या है वैसा, क्योंकि 60% तो कवर करना है। ओके। टीयर 2 टीयर 3 सिटीज में इंक्यूबेशन सेंटर्स का क्या रोल रहता है, वो कैसे शेप करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को, किसी के एंटरप्रेन्योर्स को? इंक्यूबेशन सेंटर का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर सपोज करो कि जैसे टीयर 2 टीयर 3 छोड़ दो, टीयर 4 टीयर 5 पे पहुंच जाओ आप, ओके। ठीक है। अब जैसे गवर्नमेंट का मैंने कहा, अगर गवर्नमेंट का बेसिक फंडामेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर ना रहे तो आप तो वैसे भी अप्रोच नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो इंक्यूबेशन सेंटर का रोल ये होता है ना कि वो आपको एक्सप्लोर करने में हेल्प करता है कि ये इकोसिस्टम काम कैसे करता है, आपको अप्रोच कहाँ करना है, कब करना है और कैसे करना है, ये आपको समझाता है। दूसरा चीज़, अब आप जैसे किसी इंक्यूबेशन सेंटर में ज्वाइन हो जाते हो, आप आइडिएशन स्टेज पे हो, आपको क्लियर नहीं है कि आप इसके बाद क्या करोगे। प्रोडक्ट बना लिए, इसके बाद क्या, टीम नहीं है मेरे पास, हम अकेले ही, सपोज करो आप टेक बैकग्राउंड से हो, आप अकेले काम सारा कर लिए, ठीक है, लेकिन आपके पास वैसा नेटवर्किंग स्किल नहीं है कि आप मैनेजमेंट के लोगों को आप हायर कर पा रहे हो या लोगों को रख पा रहे हो। बहुत लोगों में होता है, शाई नेचर के होते हैं, बहुत लोगों को होता है कि इसको बता देंगे तो क्या पता आइडिया मेरा आउट हो जाए। ऐसा होता है कि मैं आपको बता दूं, वो अच्छे से सब चीज़ चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, लेकिन वो आपके पास नेटवर्क है, आप आइडिया कर लिए, स्टार्ट कर लिए, तो होता है। तो इंक्यूबेशन सेंटर में क्या होता है, ये सारी चीज़ें पॉइंट्स क्लियर होती हैं, आप तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, ठीक है। आपको कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना ज़रूरी है, और ये देखना ज़रूरी है कि आपके जैसे लोग भी हैं जो करने का कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि
इंक्यूबेशन सेंटर में जैसे कि एक होता है ना इंडस्ट्री कनेक्ट, इंडस्ट्री के लोग, आप जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आप सपोज करो ई कॉमर्स इंडस्ट्री में हैं, फिनटेक इंडस्ट्री में है, एजुकेशन इंडस्ट्री में हैं, तो वहाँ के लोग आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक चाहिए, तो आपको लोग से मिलना पड़ेगा। तो आप लोग को कहाँ खोजोगे? अगर आपके पास कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म में आप नहीं हो, सोशल मीडिया पर नहीं हो, आप बिल्कुल आप स्टूडेंट हो, आप तुरंत तुरंत निकले हो, तो आपके पास तो इंडस्ट्री कनेक्ट है नहीं। कहाँ मिलेगा? इसी सब ऑर्गेनाइजेशन में मिलेगा, इंक्यूबेशन सेंटर में मिलेगा। क्या पता वो हेल्प आउट कर रहे हैं। इसीलिए इंक्यूबेशन सेंटर में जाना ज़रूरी है, इवेंट्स अटेंड करना ज़रूरी है, लोगों से मिलना ज़रूरी है। नहीं हो पा रहा है तो आप कहीं भी अप्रोच करो, ठीक है? सो कहीं नेटवर्किंग इज अ मेजर पार्ट ऑफ नेटवर्किंग तो बहुत ज़रूरी है। नेटवर्किंग से ज़्यादा ज़रूरी इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन। खोजो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, आप लोग को खोजो। आप जहाँ हो मिलेगा, लोग मिलता है। तो आपने टियर 3 टियर 4 सिटीज की बात की, क्या वहाँ पर इस तरीके के इंक्यूबेशन सेंटर इतने एक्टिव हैं कि आपको अगर बहुत फ्रिक्वेंटली मिलेगा? आपको इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए कि आपको लोग चाहिए? अगर बिल्कुल, लोग चाहिए। इंक्यूबेशन सेंटर का क्लियर हो गया कि कैसे हेल्प आउट करता है। सपोज नहीं है, दूसरे शहर में है, तो आज के डेट में तो इंक्यूबेशन का पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन भी हो रहा है। आप ओके। ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो वहाँ इंटरेक्शन फिर आपका वो लूज कर इंटरेक्शन जाएंगे। अच्छा, इंक्यूबेशन सेंटर में हुआ तो आपको कौन मेंटर कर रहे हैं? लोग मेंटर कर रहे हैं ना, तो वहाँ तो लोग आपके वेबिनार ले रहे हैं, एक एक सेशन ले रहे हैं, आप उनसे कनेक्टेड तो हो ही। चलो ठीक है, बाद में आपसे कनेक्शन छूट गया, तो आपको तो लोग तो चाहिए, आपको तो लोग इंटेंशनली खोजना पड़ेगा। बैठे रहने से तो नहीं होगा ना, कि मैं बैठा हूँ तो लोग आएंगे आपके पास। आप कौन हो? तो आपको तो अपना बनाना है, तो आपको तो लोग के पास जाना ही पड़ेगा ना। टियर 4 है, अरे गांव में है आप, छोड़ दो। आप गांव में हैं, आप कुछ बना रहे हैं, तो आपको शहर में आना होगा। आप पहले शहर आओ, ठीक है? आपको कुछ चैनल चाहिए ना। क्या पता गांव में आपके कुछ लोग हो जो आपको शहर में जाने के लिए हेल्प हो। अल्टीमेटली तो आप तुरंत तुरंत आज सोचे कल तो नहीं आ जाओगे। आप किन्हीं से बात करोगे, किन्हीं से मिलोगे। 100 का पॉपुलेशन है, 100 में एक तो मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा, करता है। एक बहुत अच्छा बात, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, तो उन लोगों का जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, तो उन लोगों ने बहुत अच्छा बात, उन मैनेजिंग डायरेक्टर ने अच्छा बात बोला था कि आप शुरुआत करो। अगर आपका पर्पस और आपका विजन सब अलाइंड है, आप कर रहे हो ना, लोग मिलते हैं, लोग जुड़ते हैं, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली लोग के लिए ही है। आप बना किसके लिए रहे हो? लोग के लिए बना रहे हो, तो लोग तो आएंगे ना। आप कदम तो बढ़ाओ, कदम नहीं बढ़ाओगे तो काम नहीं होगा, ठीक है? ओके। लोग चाहिए। सो टियर 2 टियर 3 सिटीज में आपको सबसे बिगेस्ट चैलेंज क्या लगता है एक स्टार्टअप के लिए? नहीं, चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है कि प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर्स और एक्सेलरेशन सेंटर्स का होना ज़रूरी है। इवेंट्स का होना ज़रूरी है। बेसिक तो फंडामेंटल यही है, क्योंकि इससे इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप और बहुत चीज़ें होती हैं। तो उनका चैलेंज स्टार्ट होता है कि वहाँ पे जहाँ वो हैं उस जगह पे किसी तरह का अगर कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, किसी तरह का हाँ, कोई वो मीट नहीं हो रहा है, स्ट्रगल तो उनके लिए स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता थोड़ा है। सा स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सपोज करो कि आप अब 8 साल अब वहीं रह रहे हो। आप आपके पास वैसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है कि आप फ्रिक्वेंटली आना जाना करो शहर से। इसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है, सब चीज़ को काटना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, चैलेंज तो सबसे पहले ये तो हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। अगर स्टार्टअप में आप कहें कि चैलेंज है, स्टार्टअप का भी क्वेश्चन है क्या ये, कि स्टार्टअप क्या चैलेंज फेस कर रहा है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में, एज इन इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर एज इन एनवायरनमेंट। कुछ भी। यही सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनवायरनमेंट है, लोग नहीं है। आप करने जाओ, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव आपको यही कहेंगे क्या कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, यहाँ कौन कर रहा है? तो वैसा एनवायरनमेंट आपको बनाना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा? आप लोगों को सुनो, लोगों से मिल नहीं पा रहे हो तो लोगों को सुनो, लोगों को पढ़ो, क्या किए हैं, उनका केस स्टडी बनाना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। अपने जैसों को लोग को ढूंढना ज़रूरी है ना, तभी तो कुछ होगा। आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे वैसे फाउंडर्स को जो अपने पहले राउंड ऑफ फंडिंग के लिए अप्रोच करना चाह रहे हैं या जाना चाह रहे हैं? पहले राउंड ऑफ फंडिंग के लिए अगर वो अप्रोच करना चाह रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो सबसे पहला बात तो आप हर चीज़ में मैं लेकर के कहूँगा कि अगर आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास सारी चीज़ें अलाइंड हैं, ठीक है, तो आपको अपना एक इन्वेस्टर आर्केटाइप का लिस्ट बनाना ज़रूरी है। ओके। मतलब कि आप कैसे इन्वेस्टर को अप्रोच करिएगा।
अगर आप पहला राउंड ऑफ इन्वेस्टर्स को और अप्रोच कर कोई लिए। ये आर्केटाइप को कैसे बनाएगा? हाँ हाँ, तो अगर आप अपने इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टर्स देखिए, जो हाई एंड प्रोफेशनल्स हैं, जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वो भी इन्वेस्ट करते हैं। ओके। ठीक है, तो आर्केटाइप्स में क्या होता है ना कि आप अपने, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करते हो कि आप किसी इन्वेस्टर को अगर लेके आ रहे हो तो आप उनको इन्वॉल्वमेंट कैसे करोगे। क्या आपको इन्वॉल्वमेंट चाहिए उनका हुँ, कि नहीं चाहिए डे टू डे ऑपरेशन में। हुँ, हुँ, अगर नहीं चाहिए तो वो लिस्ट डाउन करो कि नहीं, मुझे ये टर्म्स टर्म्स भी होता है आर्केटाइप्स में, इन्वेस्टर्स का बैकग्राउंड भी होता है, आपका क्या बैकग्राउंड है। ठीक है, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए ये भी बनाना ज़रूरी है कि मुझे पैसा चाहिए एक्सपेंशन के लिए, सपोज हुँ, मुझे पैसा चाहिए प्रोडक्ट को और बनाने के लिए, तो वो डिफाइन करो। क्या उनका बैकग्राउंड उसमें है, क्या वो वैसा इन्वेस्टमेंट किए हैं पहले, हुँ, हुँ, वो देखना ज़रूरी है। ये सब आर्केटाइप्स में आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टर आर्केटाइप का लिस्ट बनाना ज़रूरी है पहला राउंड के लिए। फर्स्ट पॉइंट कि आप कैसे इन्वेस्टर्स को चाह रहे हो, ठीक है, वो क्या हेल्प आउट कर सकते हैं। सेकंड होता है कि आप अपने आप को प्रेजेंट करो ओके। सबसे पहले, अपार्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट। क्योंकि स्टार्टअप तो, बिजनेस तो प्रोडक्ट से ही है, हुँ, लेकिन कर कौन रहा है, वो आप कर रहे हैं। तो आपका विजन, आपका स्टोरी, आप कौन हो, क्या हो, उसको प्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है 2 मिनट 3 मिनट का पिच। अगर आपका स्टोरी अलाइंड है, मैंने 5-5 मिनट का पिच सुना है। हुँ, ठीक है, क्योंकि वो अलाइन होता है। इन्वेस्टर्स अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा तो सीधे बोलेगा कि चलो ठीक है, हो गया आपका 1 मिनट 2 मिनट, अब बताओ क्या कैसे है। हुँ, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। थर्ड, आपको इन्वेस्टर्स खोजने हैं या अप्रोच करना है। आपका एक होता है ना कि लोगों का कि अब इन्वेस्टर्स खोजे कहाँ, हुँ, कहाँ मिलेगा बिल्कुल। लोग, अप्रोच कैसे होगा। ठीक है, बहुत सारा डेटाबेस अवेलेबल है, प्रमोशंस भी आता है सोशल मीडिया साइट्स पे, गूगल पे, सब जगह पे। हुँ, यहाँ आप लिस्ट निकाल लो, उनको अप्रोच करो। तो रैंडम लिस्ट से तो नहीं ना होगा। हुँ। तो वहाँ पे ही हेल्प आउट होता है इंक्यूबेशन। इंक्यूबेशन सेंटर्स वहाँ पे और बहुत की रोल प्ले करते हैं। बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करते हैं, हुँ, क्योंकि आपको कनेक्ट है, आपको एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो चाहिए ना, जो आपको एक पाइपलाइन बना के दे कि हाँ, यहाँ अप्रोच तो करो, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, रैंडमली करोगे तो वो तो रैंडम हो रहा है। रैंडम आप कर सकते हो, कोड मिल का भी होता है, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। 100 कर रहे हैं डेली, हुँ, ठीक है, 10-20 डेली कर रहे हैं, तो उससे कुछ इंसाइट हो नहीं रहा है। एक स्ट्रैटेजी है, ये सारा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग है। ठीक है, कि पहले हमने मेंटर को लाया, पहले मैंने एडवाइज़र को लाया, हुँ, तो वो एक पाइपलाइन बना के दे रहे हैं, तुम यहाँ अप्रोच करो। ठीक है, तुम यहाँ अप्लाई करो। रिजेक्शन तो अलग चीज़ है। पहले मैंने लिस्ट बनाया। अब आप अर्जुन में, अनुपम मित्तल। अनुपम मित्तल, सॉरी। तो अब आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप प्री सीड या सीड स्टेज पे हो, जस्ट हम वो फैक्टर नहीं कंसिडर करते हैं। आप उनको अप्रोच कैसे करोगे, उनका ईमेल आईडी दुनिया भर का गूगल पे अप्रोच है, क्या क्या है, तो वो तो नहीं होगा। हुँ, आपको निकालना ज़रूरी है। इसमें मैं कहूँगा कि लिंक्डइन एक काम कर सकता है एक हुँ, तरीके से, लेकिन आपको इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर ज्वाइन करना कंपलसरी हो जाएगा एक स्टेज के बाद। हुँ, क्योंकि वो जो इंडस्ट्री कनेक्ट होता है ना, तो वहाँ आपको आसानी से मिलेगा। चलो इंक्यूबेशन नहीं ज्वाइन कर रहे हो, हुँ, हुँ, आप मेंटर ढूंढो। हुँ, क्योंकि मेंटर ढूंढो या फिर एडवाइज़र ढूंढो, जो आपका एक पाइपलाइन बना के देगा आपको करना क्या है, कैसे करना है। तो उनका एक रिसोर्स होता है, तो वो हेल्प करेंगे, तो हुँ, उनको इंडस्ट्री कनेक्टर्स बोलते हैं। ओके। ठीक है, मेंटर सिर्फ ज्ञान नहीं देगा, मेंटर का काम यही है। ये भी मेरे एक कलीग ने बताया कि हुँ, ठीक है, मेंटर करना है, मेंटर करते हो आप, लेकिन मेंटर तब तक मेंटर है जब तक वो कुछ रिसोर्स ना दे, हुँ, वो हेल्प आउट ना करे रिसोर्स खोजने में या रिसोर्स को कनेक्ट कराने में। हुँ, ठीक है, हुँ, तो वो कनेक्टर चाहिए। हुँ, तो आप वैसे लोगों को रखो ना। अगर आप मेंटर एडवाइजर भी नहीं खोज पा रहे हो, तो आप वैसे लोग को खोजो जो प्रोफेशनल हैं, जिनका इन्वॉल्वमेंट है उस साइड से, वो आपको हेल्प करेंगे अप्रोच करने में। हुँ, ठीक है, ऐसे होता है। और बहुत सारे वेंचर फंड्स हैं, आप उनका लिस्ट निकालो। वो लोग भी अपना इवेंट्स और ये सब करवाते हैं, उन लोग का भी एप्लीकेशन निकलता है, उन लोग को पिच करो। ठीक है, ओके। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो ये लोग हैं, जब आप हुँ, लोग का स्टेज क्लियर कर लोगे ना पिच करने का, कि मैंने पिच करके कस्टमर ले आया, पिच करके टीम बना लिया, वो सब अपने आप होता है। और मेंटर्स सिर्फ आपको कनेक्ट ही नहीं देंगे, वो आपके प्रोडक्ट को और रिफाइन भी करेंगे। वो हाँ, क्योंकि अगर उनका आपकी एक्सपर्ट इंडस्ट्री बहुत एक्सपर्टीज है। एक्सपर्टीज उनका बहुत काम हाँ आने हाँ, वाला है। मेंटर वो एडवाइजर। उनको पता होगा कि हाँ, आगे अगर नेक्स्ट स्टेज में अगर ये जाता है
कि हाँ, पार्टिकुलर स्टार्टअप तो उसको क्या-क्या सवाल उससे क्या-क्या पूछे जाएँगे और क्या-क्या क्या-क्या चैलेंजेज़ आने वाले हैं। चेंजेस आने वाले उसको पहले अगर वो रेक्टिफ़ाई कर लिया हैं। तो अगला स्टेज उनके लिए आसान हो जाता हाँ, है। ज़रूरी है, मेंटर एडवाइज़र रखना ज़रूरी है। हुँ, अपने जैसे लोग को रखना ज़रूरी है, ज़रूरी है। ठीक है? मेंटर तो 80,000 रुपया, 1 लाख रुपया लेके, 2,000 रुपया लेके वो तो मेंटर करने को तैयार हो जाएँगे। हुँ, वो नहीं करना चाहेंगे, अर्ली स्टेज में कोई जुड़ना नहीं चाहता है जल्दी। हुँ, यही तो चैलेंज है, आपको लोग को लाना है, लोग एक बार ले आए आप पहला स्टेज क्रॉस कर गए, फंडिंग तो छोटा-सा बात है। और लोग आएँगे आपके यूनिक आइडियाज़ को देखकर, आपके लोग पोटेंशियल को आएँगे आपको देखकर। लेके, हाँ, आपके पोटेंशियल को आइडिया तो देखकर। छोड़िए, आइडिया मेरा आज कैमरा बना रहे हैं, कल माइक बनाएँगे, कल कुछ बनाएँगे, हुँ, ठीक है? अरे आप कौन हो भाई हुँ, साहब? आपका क्या कहानी है? क्यों? तो वो अलाइन होगा ना, तो वो अलाइन होगा तो वो लोग आएँगे। इसीलिए तो सबसे पहले आपको खुद को बेचना है, हुँ, पिच करना है कि आप कौन हो, आप क्यों हो, कैसे हो? हम छोड़ के आए हैं, नहीं हम जॉब छोड़े ही नहीं है, तो आप कैसे अपने को-फाउंडर्स को कह रहे हो कि तुम लोग को जॉब छोड़ के यहाँ पूरा टाइम देना है? ना, आप नहीं कह सकते हो। ओके, सो रोल ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो वो किस हद तक कारगर है? खासकर हम बिहार की बात करें या इंडिया की बात करें, तो कितना इम्पोर्टेंट है रोल गवर्नमेंट का स्टार्टअप को लेकर के? और अगर वो रोल है भी तो कैसे करते हैं वो? अब देखिए, जैसे आपने टियर 3, टियर 4 सिटीज़ का बात किया ना, जी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है। मैंने तो सारा चीज़ बोल दिया कि लोग ढूँढो, लोग खोजो, इंक्यूबेशन सेंटर खोजो, सब खोजो। अभी जो गवर्नमेंट ने प्लेटफ़ॉर्म सब बनाया है, स्टार्टअप इंडिया है, डीपीआईआईटी है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, नीति आयोग है, ठीक है? तो ये सब क्या है कि इन लोग के पास लिस्ट है, आप लोग यहाँ पे खोज सकते हो। हुँ, इन लोग का इवेंट्स होता है, हुँ, इन लोग का इवेंट्स पूरे इंडिया में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में लोग पार्टनरशिप में लोग कराते रहते हैं, हुँ, ठीक है? आप वहाँ जा सकते हो, वहाँ आपको एक्सपोज़र मिलेगा। स्टार्टअप इंडिया में आप देखोगे लिस्ट ऑफ मेंटर्स है, लिस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स है, लिस्ट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स है, कॉलेजेस है, वो मिलेगा। आपको कुछ तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो वहाँ पे एक वीडियो कोर्स है छोटा-सा, ओके। 15-16 लेक्चर्स का। आपको समझ में आएगा क्या प्रोसीजर होता है, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रांडिंग है, लोगो है, लीगल टीम है, क्या बनाते हैं, वो सब वहाँ अवेलेबल है। जो आपको जानकारी चाहिए वो अवेलेबल है। सबसे हुँ, पहले तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ गवर्नमेंट का पोर्टल से ही इतना हो गया। हुँ, अगर आप जिस शहर में हो, उस शहर में अगर इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो बहुत कारीगर है, आपको हेल्प मिलेगा। हाँ, आप अगर इंटेंशनली पूछोगे कि उस स्टार्टअप के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो वो तो अलग चीज़ हो जाएगा। वो मैंने पहले भी कहा कि इंडस्ट्री रिलेटेड वैल्यू होना चाहिए, या वो लोग है या फिर संस्था है या फिर कोई चीज़ है। अब आ रहा है कोई स्पेस टेक का स्टार्टअप, हुँ, ठीक है, बिहार में स्पेस टेक का स्टार्टअप बन रहा है, हुँ, ऐसा नहीं है, नहीं हो सकता है। हुँ, एविएशन सेक्टर में ड्रोन बना रहा है या कुछ बना रहा है, हुँ, या सपोज़ कीजिए वो अमेज़न का कौन-सा है स्पेस टेक का कंपनी, कुछ स्पेस टेक में अगर बड़े सेक्टर में अगर कुछ बना रहा है, हुँ। तो गवर्नमेंट के पास वैसा नहीं है सपोर्ट, क्या पता फ्यूचर में हो, तो वो हो सकता है, तो वहाँ दिक्कत हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट का रोल इम्पोर्टेंट है। क्या सस्टेनेबिलिटी या जो सोशल इम्पैक्ट होता है, ये फैक्टर काम करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम में? वही तो विज़न है ना, पर्पस, हुँ, पर्पस। हम मैं बना रहा हूँ, सपोज़ कीजिए ई-कॉमर्स है, ओके। ई-कॉमर्स बिज़नेस है। जो ये अच्छा उसका नहीं ले लेते, ई-कॉमर्स बिज़नेस है, मुझे सामान पहुँचाना है, घर टू डोर टू डोर डिलीवरी करना है। इसका क्या विज़न और पर्पस हो सकता है? डिफाइन कन्वीनियंस लोगों के लिए तरह-तरह होगा। का डिफ हाँ, बिल्कुल। तरह-तरह का लोग ज़ेप्टो आया, हुँ, बहुत सारा एग्ज़ाम्पल्स है हुँ, जो अलग-अलग पर्पस और चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है। फुलफ़िल कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है। ठीक है, 10 मिनट में हो रहा है, 15 मिनट में हो रहा है। बहुत लोगों का है कि डाइवर्सिफ़ाइड ब्रांड्स है, बहुत लोगों का बहुत कुछ है। तो वैसा पर्पस और वैसा कुछ डिफाइन होना ज़रूरी है। हुँ, हुँ, हाँ, पर्पस अलग हो सकता है स्टेटमेंट, विज़न अलग हो सकता है स्टेटमेंट। हुँ, हुँ, वो रिलेट नहीं करेगा आपके बिज़नेस से। हुँ, हुँ, जैसे कि मेरा विज़न है कि मैं इंडियाज़ लार्जेस्ट चेन ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन बनूँ, हुँ, ठीक है? हो सकता है कि मैं ये करूँ कि लोगों को कम दाम में मैं पहुँचाऊँ, डीमार्ट का विज़न था ये। तो वो आप कैसे कर पा रहे हो, प्रोसेस डिफाइन होता है विज़न से, एक स्टेटमेंट, वो बनाना बहुत ज़रूरी है। फ्रॉम द डे वन विज़न स्टेटमेंट स्टेटमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि उसी से आपका चीज़ें जो है ना, डिफाइन करेगा कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। ओके। एक गुड स्टार्टअप में और एक ग्रेट स्टार्टअप में क्या की डिफरेंस होता है? कोई गुड, ग्रेट, बैड नहीं होता है। अ, सपोज़ एक कंडीशन है, एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हुँ, फाउंडर वीक है। हुँ, फाउंडर वीक कहने का मतलब कि फाउंडर के अंदर में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल कम है, थोड़ा एक्सपोज़र कम है,
थोड़ा इंट्रोवर्ट है, दूसरी तरफ एक फाउंडर बहुत ही एक्सट्रोवर्ट है, बहुत डायनेमिक है, बहुत पोटेंशियल वाला है, लेकिन उसका प्रोडक्ट वीक है। तो आप इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप किसको ज़्यादा वैल्यू देंगे? अब इसमें हम अपना भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन डाल देते हैं, ओके। ठीक है? सवाल ये इसी को उल्टा कर देते हैं। अगर फाउंडर वीक है, प्रोडक्ट अच्छा कैसे बना? सी प्रोडक्ट अच्छा बनने का आइडिया से रिलेशन होता है। हुँ, सपोज़ एक बहुत ही यूनिक आइडिया आया, हुँ, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो हुँ, गया। हुँ, बट प्रोबेबली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट अच्छा डेवलप कर लेते हैं, हुँ, लेकिन उनका विज़न बहुत बड़ा नहीं होता है या वो सोच नहीं सकते हैं। खासकर ये हम टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ज़्यादा देखते हैं क्योंकि उनको दुनिया का एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा नहीं मिला होता है। हुँ। तो उनको ये पता ही नहीं है कि हाँ, इस प्रोडक्ट को हम इतना बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए, यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, जब मैंने कहा ज़रूरी नहीं है कि फाउंडर वो प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है? हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस भी होना ज़रूरी नहीं है। हुँ, अब हुँ। मुझे मोबाइल बनाना है, तो मुझे मोबाइल बनाने का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। मैंने बस इन्वॉल्वमेंट का बात किया, ठीक है? फाउंडर का कुछ तो होना ज़रूरी है, तब प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। या तो विज़न अच्छा ज़रूरी है, या उसका लीडरशिप अच्छा है। कुछ तो अच्छा 60% फुलफ़िल होगा ही होगा, प्रोडक्ट तभी अच्छा बनेगा। हुँ, बन ही नहीं सकता है, ठीक है? हाँ, बिज़नेस की बात अलग करेंगे कि वो बिज़नेस चलेगा कि नहीं चलेगा, वो मुद्दा अलग है। लेकिन फाउंडर का कुछ तो होना ज़रूरी है। डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन में होना बहुत ज़रूरी है, हुँ, ठीक है? कुछ अलाइन होगा ही होगा, ठीक है? हुँ, नहीं तो फिर वो टीम कहाँ से खड़ा कर पाया? हुँ। प्रोडक्ट अच्छा बना इसका मतलब टीम उसके पास है। फाउंडर में कुछ तो बात है। बिल्कुल, फाउंडर फाउंडर वीक कैसे हो गया? बिल्कुल, फाउंडर वीक हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। हाँ, अगर फाउंडर शाय हाँ, ये होता है से सिचुएशन, फाउंडर बना सकता है। जैसे कि फाउंडर शाई है, फाउंडर इंट्रोवर्ट है, लोगों से नहीं मिल पा रहा है, टीम नहीं खड़ा कर पा रहा है। लेकिन हाँ, 80% 90% काम खुद कर रहा है। हुँ, उसने बेमिसाल प्रोडक्ट बना दिया है, हुँ, ठीक है? तो वो अब बिज़नेस कैसे करेगा? ठीक है? तो वहाँ तो अब सर्टेन सर्टेन चैलेंजेस है वो फेस करेगा, हुँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसको लोग चाहिए, ठीक है? हाँ, उसको अगर गलती से ऐसा लोग मिल गया कि भाई तुम मेरे साथ आ जाओ, इसमें काम करते वो ज्वाइन करके काम नहीं कर पाएगा, हुँ, वहाँ उसको दिक्कत आ जाएगा। तो वो डाउनफॉल उसके लिए हो सकता है, क्योंकि वहाँ तो वो 100% अपना ऑक्यूपाई कर चुका है ना, हुँ, कि वो तो उस पे उसका ओनरशिप है। अगर वो किसी और के साथ ज्वाइन करके करेगा, तो वो तो उसका ओनरशिप चला जाएगा। हुँ, लेकिन ऐसा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली उसको लोग चाहिए ही चाहिए, हुँ, हुँ, ठीक है? हाँ, अब आप कहें कि एक फाउंडर है, एक्सट्रोवर्ट है, उसका प्रोडक्ट वीक है, हुँ, ज़ाहिर-सा बात है, ठीक है? लेकिन हाँ, उसके पास नेटवर्किंग है, सब कुछ है। ऐसा बहुत सारा स्टार्टअप्स है ना, जिसमें कि आपको देख के लगेगा, आप किसी का अगर न्यूज़ में सुने होंगे कि उसने 1 साल यूएस में काम कर रहा है, कहीं भी काम कर रहा है, एक ही साल हो रहा है उसको इंडिया आने में, स्टार्टअप कर लिया, चल पड़ा, हुँ। दौड़ पड़ा, बिल्कुल, फंडिंग उठा बिल्कुल, लिया बिल्कुल, भयानक तरीके से। बिल्कुल। वहाँ पे लोगों को पे सवाल आता है कि कैसे हुआ, हुँ, ठीक है? या तो नेटवर्किंग है, हुँ, या तो आउटरीच है, या तो एनवायरनमेंट है, या तो प्लेटफ़ॉर्म है, या तो उसने बंदे रख कुछ दिख रहा है। हुँ, मुझे दूर से दिखाई दे रहा है, कुछ तो दिख रहा है। ज़ेप्टो का ये कहानी है, ओके। ठीक है? कुछ तो दिख रहा है। कोविड में वो बंदा उतर पड़ा कि मैं अब लोगों तक पहुँचाऊँगा। लोगों को दिखा, लोगों को करा, उसने आदमी जोड़ा, सब कुछ किया, बढ़ गया आगे, ठीक है? तो वो दिखना ज़रूरी है, उसका क्रेडिबिलिटी दिखा, कैपेसिटी दिखा, ठीक है? हुँ, तो वो दिखा। कुछ तो होगा ही होगा, ठीक है? हाँ, बिज़नेस डाउनफॉल का बहुत सारा कारण हो सकता है, वो अलग मुद्दा है, ठीक है? लेकिन आपने जो सवाल किया ना, हुँ, हुँ, फाउंडर में अगर क्वालिटी है, टीम खड़ा होगा, प्रोडक्ट बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, डाउट नहीं है। डाउट नहीं है। हाँ, ओके। आप इस स्टार्टअप इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आप अदा करते हैं। इसमें आप ये कैसे इंश्योर करते हैं कि जो अपॉर्च्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, वो एक स्टार्टअप को ईज़िली एक्सेसिबल हो स्टार्टअप के लिए या उन उसका उसकी अवेलेबिलिटी उसको मिले? तो इसके लिए आप कैसे अपॉर्च्युनिटीज़ को कैसे इंश्योर करते हैं? सपोज़ आप एक फंडिंग में आप हेल्प करते हैं, फ फंडिंग करते भी हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो एक अपॉर्च्युनिटी जो एक नया बंदा जो शुरू कर रहा है अ, अच्छा। उसको कैसे आप उसके लिए अपॉर्च्युनिटी अच्छा, पूरा उसकी ओपन हो, उसके लिए गेट ओपन हो और वो उसके लिए मेरा क्या रोल है, या एक फिर मेरे जैसे लोगों का और क्या रोल होना चाहिए? होना चाहिए? एग्ज़ैक्टली। बस अप्रोच है पहला, हुँ, हुँ। रिवर्स मेंटरिंग है दूसरा। जैसे कि बहुत सारे प्रोफ़ेशनल्स हैं ना, स्टार्टअप्स में ये चीज़ है कि वही लोगों को अप्रोच करते हैं, ऐसा नहीं है। इन
प्रोफेशनल्स भी अप्रोच करते हैं, मैं खुद इंटेंशनली अप्रोच करता हूँ। अगर मुझे वो बंदा स्टार्ट कर रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता वो किस स्टेज पे है, कहाँ है, क्या है, कैसे है। मुझे अगर कुछ दिख गया, उसका आर्टिकल पढ़ लिया, उसका पोस्ट पढ़ लिया, या उसके किसी इकोसिस्टम से किसी के थ्रू सुन लिया, कुछ स्ट्राइक कर गया स्टोरी, या उसका जज्बा, इंथुसियाज्म, या जो भी है, कुछ स्ट्राइक कर गया, तो मैं उसको अप्रोच करूँगा, ठीक है। उससे पूछूंगा उसका क्या जर्नी रहा है, उसका क्या एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहीं उसको चैलेंजेस फेस हो रही है। हाँ, इंटरेक्ट करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट लेट मी नो, ठीक है। तो मैं अप्रोच करता हूँ, मेरा ये पहला है फैक्टर कि मैं इससे ऐसे हेल्प करता हूँ। सेकंड होता है कि इंक्यूबेशन और एक्सेलरेशन सेंटर को अप्रोच करना। मैं इन लोगों को भी अप्रोच इसलिए करता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडर्स और इसको इंटरेक्ट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है ना कि अवेयरनेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। फाउंडर्स सर्च नहीं करते हैं, अगर दे नीड टू हसल। आपको अगर आपको लग रहा है कि आप 100% एफिशिएंसी से डे टू डे आप रिसर्च कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, उसको 200 करना पड़ेगा, वो छोड़ना नहीं है। उसी से आपको लोग मिलेंगे, उसी से आपको रिसोर्स मिलेंगे, उसी से आपको कुछ कुछ स्ट्राइक करता है। स्टार्टअप जर्नी में क्या होता है ना कि कुछ ऐसा चीज़ स्ट्राइक करता है ना कि वो पूरा का पूरा आपका इको दुनिया बदल सकता है। सपोज कीजिए आप ऐसा स्टार्टअप कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा चीज़ स्ट्राइक किया कि लगा कि अरे ये तो ऐसा होना चाहिए, आप उसको चेंज कर दोगे। तो वो कंटिन्यूअसली आपको देखना होगा। आप न्यूज़ पढ़ो, आप रीडिंग करो, इवेंट्स में जाओ, आप कुछ भी करो, आपको इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। थर्ड होता है कि मैं ऐसे हेल्प करता हूँ कि जैसे कॉलेजेस हैं, प्रॉब्लम कॉलेजेस में ज़्यादा है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो, हाँ, दो चीज़ है, जो कहते हैं कि तुम प्रोजेक्ट करना ही है तुमको थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तुम स्टार्टअप करने का कोशिश करो। जनरली टेक्निकल स्टूडेंट को ये कहा जाता है, ठीक है। अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसको कहा जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट करना होता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में प्रोजेक्ट करना होता है, असाइनमेंट होता है, ठीक है। तो उसको कहा, वो खुद खुद भी सोचते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, और ऐसा कॉलेज का एनवायरनमेंट होता है कि तुम यार स्टार्टअप आइडिया ही इस तरीके से देख लो, क्या पता चल पड़े, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी होता है वो प्रोजेक्ट का ही पार्ट बन के रह जाता है, लेकिन फाउंडर को मन है कि इसको अब बाहर लेके जाए, लेकिन कॉलेज का इंटरवेंशन के कारण नहीं हो पा रहा है। कहीं कहीं होता है कि कॉलेज उस आइडिया को ग्रैब कर लिया, ठीक है। ऐसा तो अब नहीं होता है, बहुत कम कॉलेज में है, लेकिन ऐसा होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं जब इंटरेक्ट करता हूँ ना, तो मैं छोटा सा सेशन रखता हूँ। कभी जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कॉलेज में मैंने छोटा सा टॉक शो रखा, इंटरेक्ट किया, गैदर किया, गेट टुगेदर छोटा सा, ठीक है, छोटा सा इंटरेक्शन कि तुम लोग कैसा कर रहे हो, कैसे करने का सोच रहे हो। तो वो इंटरेक्शन होता है, वो मेरा ऑनलाइन भी होता है, मेरा कितनी ऑफलाइन भी होता फ्रिक्वेंटली है। करते हैं ये आप? ये मेरा डेली बेसिस पे होता है। मेरा स्टार्टअप्स इन्वॉल्वमेंट अब ग्लोबल है। अब मेरा इंटरेक्शन, मैं अगर किसी फाउंडर से मिल नहीं रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरा दिन अब बेकार चला बेकार गया, चला गया। ठीक है। आपसे मिला, आज यहाँ पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स जो आप बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, जो आप ये देखते हैं कि एक स्टार्टअप इंडस्ट्री लीडर में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए क्या-क्या फैक्टर आपके दिमाग में होता है कि हाँ, आप आपको ये लगता है नहीं इस स्टार्टअप में पोटेंशियल है कि ये कल को इंडस्ट्री लीडर बन सकता है? हम्म क्या देखते हैं? हाँ, क्या क्रूशियल की फैक्टर है उसमें? सबसे पहले तो फाउंडर है मेरे लिए, तो हाँ, सबसे पहले वो तो तो आपने पहले पूरे सबसे पहले पॉडकास्ट में आपने यही यही डिस्कस किया है कि फाउंडर के बारे में। सबसे पहला है। दूसरा है उसका मैनेजमेंट। हुँ, तीसरा है उसका कल्चर, हुँ, कैसे, क्या वातावरण है, ठीक है। प्रोडक्ट स्केलेबल है, वो तो सब चीज़ है, वो तो ठीक है। फोर्थ हुआ उसका विजन और एक्सपेंशन स्ट्रेटजी, कितना ओके। आउटरीच उसका हो सकता है, ठीक है। हुँ, हुँ, छठा आता है उसका फाइनेंशियल्स, ठीक है, वो 100 रुपये कमा रहा है, कितने CAGR से कमा रहा है, उसका ग्रोथ कैसा है, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर वो निगेटिव में जा रहा है तो क्या उसने बहुत ज़्यादा डेट उठा रखा है, हुँ, फाइनेंशियल्स। उसके बाद आता है आपका उनके उनका मार्केट रिसर्च, हुँ, ठीक है, कि उनका मार्केट इंसाइट क्या है, क्योंकि मार्केट चेंज हो रहा है, हुँ, हर दिन मार्केट चेंज होता है, हर दिन मार्केट बदलता है। तो क्या मार्केट अगर
तुरंत काया पलट जाएगा, तो क्या ये अपना आइडिया हुँ, उसके अनुसार पिवट करने को पिवट करने का पोटेंशियल है? पोटेंशियल है हुँ, कि नहीं है, हुँ, कि वहाँ वो बोल देंगे कि हो गया, चलते हैं हम लोग हिमालय, हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। हुँ। ये सारी चीज़ें तब आता है, प्रोडक्ट आता है, तब उसका स्केलेबिलिटी आता है, तब मैं अपना देखता हूँ क्या है। ओके, आपने बहुत सारे स्टार्टअप के लिए मेंटरिंग भी किया है आपने। हुँ। आपका अप्रोच क्या होता है एज़ अ मेंटर किसी भी स्टार्टअप के लिए या किसी भी जो भी अपना नया जर्नी स्टार्ट कर रहा है इस पे या आप जिसमें इंटरेस्टेड हैं कि हाँ, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो आपका एज़ अ मेंटर क्या रोल होता है? आप क्या-क्या, कैसे-कैसे उनको सपोर्ट करते हैं और क्या की फैक्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है? पहला तो मेरा होता है फंड रेजिंग प्रिपरेशन के लिए, और दूसरा होता है अर्ली स्टेज। अगर स्टार्टअप है, स्टार्टअप टू स्टार्टअप डिपेंड करता है, ठीक है? हुँ, हर स्टेज का स्टार्टअप के साथ इंटरेक्शन मेरा होता है। अगर अर्ली स्टेज है तो मेरा तो पहला फंड रेजिंग हुआ, दूसरा हुआ वैलिडेशन स्टेज, जब वो आइडिया को वो तराश रहा है, ठीक है? मार्केट में क्या इसका अप्रोच है, मार्केट को कैसे देख रहा है, ये क्या कर रहा है, क्या उसमें चेंजेस हो सकता है, ठीक है? तीसरा होता है एक्सपेंशन, कि अगर, क्योंकि एक्सपेंशन स्ट्रेटजी मुझे भी लगता है कि वो डे वन से होना चाहिए, हुँ, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपको सपोज करो कि आपको इस ज्योग्राफिक एरिया में नहीं मिल रहा है, तो दूसरे ज्योग्राफिक एरिया में आपको कुछ मिल सकता है, हुँ। ठीक है? तो आप कैसे उस चीज़ को अलाइन करोगे, ठीक है? वो चीज़ ज़रूरी है, एक्सपेंशन स्ट्रेटजी होना ज़रूरी है। तीसरा मैनेजमेंट है, कल्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक इन है? सबों में आप सपोर्ट करते हैं सपोर्ट इस करते हैं, और सबसे अहम बात ये है EIR, ठीक है? ये एक नया कॉन्सेप्ट है। अब जैसे अगर फाउंडर तो हर तरीके का है, हर फ्लेवर में है, स्टार्टअप भी हर जगह से है। अगर वो नया-नया स्टार्ट कर रहा है, क्या पता उसको ऑन द वे उसको स्ट्राइक करे कि नहीं, ये तो ठीक है, हम कर सकते हैं। क्या पता मुझे पहले ये इंडस्ट्री एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, तो क्या हम काम करके कर सकते हैं? हुँ, या किसी और स्टार्टअप को जॉइन कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? या उस स्टार्टअप में हम एज़ अ प्रॉपर जॉब रोल आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, या मेरा क्या करियर एक्सपोज़र उस तरीके से हो सकता है। तो हुँ, उसमें भी मेरा रोल रहता है कि उसको कैसे उस चीज़ को डायरेक्ट करना है और अप्रोच करना है, कि उसका क्या एक्सपोज़र होना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, ठीक है? क्योंकि स्टार्टअप बस स्टार्टअप नहीं होता है। हुँ, अगर आपका नहीं चला तो आप कुछ तो लेके, इनसाइट लेके आप जाओगे, हुँ, 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 ठीक है? इसीलिए मैंने कहा था कि एज़ अ करियर भी देखना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट तो करना चाहिए। क्या पता वैसा स्किल मिल जाए जो आप उसको डेवलप करके आप कहीं अपना जॉब प्रोफाइल अच्छा कर सकते हो। हुँ। EIR एक ऑप्शन होता है सब जगह, वेंचर कैपिटल फर्म में भी, और एक EIR हाँ, एंटरप्रेन्योर इन रेसिडेंस, ओके। ठीक है? तो ये क्या होता है थोड़ा हाँ, एक्सप्लेन ये होता क्या है ना, कि लोग इंक्यूबेशन सेंटर्स या एक्सेलरेशन सेंटर्स या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, हुँ, बहुत सारे स्टार्टअप हब्स इन शॉर्ट, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं, उसमें सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कॉर्पोरेट आ गए, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, एक्सपीरियंसेस और स्किल्ड पीपल जो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं ना, उसको वो लोग हायर करते हैं किसी के स्टार्टअप में काम करने के लिए। वो पेड रोल होता है, ठीक है? ओके। उसमें क्या करते हो, आप अपना भी स्किल तराशते हो, और वो लोग आपका स्किल तराश रहे होते हैं कि ये कैसे मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट फ्रॉम द अब्रॉड है। हुँ, ये वीसी फर्म्स में लोग फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हुँ, भाई साहब मुझे काम करवाना है, तो एक पेपर पे लिख के नहीं देना होगा, वो तो काम चेंज हो सकता है। हुँ। उसका स्किल और एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज़ क्या है, मुझे भी पता होना चाहिए, उससे भी पता होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रोल है, ठीक है? एक स्टार्टअप फाउंडर के लिए मेंटर जब वो तलाशता है तो उसको क्या देखना चाहिए? कैसे मेंटर को चूज़ करना चाहिए? क्योंकि ये वाइस वर्सा होता है। ये वैसे वर्सा होता है। सबसे पहले तो आप अपने जैसे लोगों को ढूँढना चाहिए, ठीक है? हुँ, और मेंटर कोई भी हो सकता है। यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि अगर उसका बाल पका हुआ है तो ही मेंटर है, हुँ, हुँ। या फिर आपसे जूनियर है वो भी मेंटर हो सकता है, ओके। ठीक है? मैंने अब जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर और कोलोराडो में देखा है, पीएचडी के ग्रेड्स होते हैं, वो मुझसे काफ़ी सीनियर हैं। हुँ, तो वहाँ रिवर्स मेंटरिंग होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो वो लोग बैठेंगे, हाँ, भाई साहब आप इतने साल में आप हमसे तेज़ हो गए, ठीक है? तो वो नहीं होता है, यहाँ पे ये चीज़ है। हुँ, सबसे पहले आपको ये चीज़, ये माइंडसेट हटाना होगा कि आपसे भी जूनियर मेंटर हो सकता है, आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर भी मेंटर हो सकता है। लेकिन हाँ, मैं आज के फाउंडर को यही कहूँगा कि ये कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और जो वो होता है ना क्रिटिसाइज़ करने वाला, हुँ, कोई मेंटर अगर इंटेंशनली क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो वहीं पे हाथ जोड़ो और रिवर्स गेंद मारो। क्योंकि अब वो इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जब तक आपको कोई गाली देगा नहीं, आप सीखोगे नहीं। हुँ, ठीक है ना? सबसे पहले लाइक माइंडेड पीपल को ढूँढो, और इंडस्ट्री से होना ज़रूरी है। अगर आप ई-कॉमर्स कर रहे हो या जो भी कुछ कर रहे हो, तो
तो उससे रिलेटेड कोई प्रोफेशनल है तो आपको वो खोजना ज़रूरी है। उसने कैसे-कैसे स्टार्टअप्स को मेंटर किया है, उस उनका कहाँ-कहाँ इन्वॉल्वमेंट है, कैसे-कैसे ऑर्गेनाइजेशन में है, क्या एक्सपीरियंस है, स्टडी करो, ठीक है? जैसे इन्वेस्टर्स को आप खोजते हो, सेम प्रोसेस आपको टीम के लिए है, मेंटर के लिए है, एडवाइज़र के लिए है, सब वही है। देख रहे हो आप, वो रिवर्स है। ये समझना होगा, चीज़ें अलाइन्ड होनी चाहिए, सही टाइम पे, सही जगह पे और सही विज़न के साथ। सही विज़न है, सही पर्पस है, सब अलाइन्ड हो जाएगा। वो नहीं है तो नहीं होगा। पहला काम यही है। आपका कोई फेवरेट स्टार्टअप जिसको आपने इन्वेस्ट किया हो और आपका सबसे अच्छा, पसंदीदा जो हो? इन्वेस्ट किया हो, ऐसे तो मेरा फेवरेट स्टार्टअप ज़ीरोधा है ऑल द टाइम। आपका सेकंड उसमें इन्वेस्टमेंट है? नहीं, सेकंड ज़ेप्टो है। बता रहा हूँ किसमें इन्वेस्टेड है, ये तो हाँ, मेरा ओवरऑल बताया। ओके। हाँ, एक स्टार्टअप है सिंगापुर, इंडिया का ही है, सिंगापुर का, वो क्लीनिंग से रिलेटेड है, ओके। ठीक है? वो वॉशरूम ये सब रिलेट करता है, ठीक है? और दूसरा है उसको मेंटल। उसमें क्या अच्छा लगा आपको? उस स्टार्टअप पे क्या अच्छा है? उस स्टार्टअप में क्योंकि अच्छा अगर अगर हम सेक्टर की बात करें तो ये बहुत कॉमन सेक्टर है। कॉमन सेक्टर, रोबोटिक्स सेक्टर है उनका, हुँ, ठीक है? स्टार्टअप में अच्छा ये है ना कि वो पूरा बूट स्ट्रैप्ड है। बूटस्ट्रैप्ड है। बूट स्ट्रैप्ड है, उसने 2 बार ही प्रोडक्ट को चेंज करा है, ओके। ठीक है? लेकिन वो प्रोडक्ट बनाना नहीं छोड़ा है और वो इन्वेस्टर नहीं, पहले मेंटर ढूँढता है, उसके पास टीम कम मेंटर ज़्यादा है, हुँ, ठीक है? तो क्योंकि उसको पता है कि मैं रोबोटिक सेक्टर में हूँ, मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ उससे रिलेटेड और वॉशिंग होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी और सब चीज़ बहुत परफेक्ट होना चाहिए, हुँ, ठीक है? एक्यूरेसी भी वहाँ मायने रखता है, हुँ, ठीक है? प्रोडक्ट मेंटेनेंस से बहुत सारी चीज़ें हैं। दूसरा है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है? वो यूएसए बेस्ड है। अ, वो स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप करके स्टूडेंट्स को बुलिंग होता है, एंजाइटी होता है हुँ, या फिर एजुकेशन से रिलेटेड प्रेशर होता है, तो वैसा वो लोग ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स कराते हैं, ठीक है? उनका आउटरीच ग्लोबल है। ओके। वो सब लोगों के साथ पार्टनरशिप करके कोलैबोरेट करके काम करते हैं। उसमें मुझे सबसे सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा, फाउंडर एक है, उसमें कोई टीम नहीं है, सारा वॉलंटियर है। ओके। फर्स्ट स्टार्टअप इन ऑल ओवर द वर्ल्ड जो सिर्फ और सिर्फ वॉलंटियर से रन करता है। शायद सेकंड अभी इंडिया में है, अभी एक दिल्ली बेस्ड है। वो एनजीओ है कि प्राइवेट है मुझे आइडिया नहीं है उसका, हुँ, हुँ, ठीक है? लेकिन वो वॉलंटियर है। वो वॉलंटियर कहो आप, इंटर्न रखो आप, वो फेलोशिप रखते हैं, कोई फुल टाइम नहीं है, सब पार्ट टाइम है, हुँ, ठीक है? तो वहाँ टीम का ये चीज़ भी सीखने जैसा है कि आप आउटसोर्स करके आप लोगों को ऑनबोर्ड करके कम समय के लिए अपना काम कैसे आप करा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पस बेस्ड है ना। हुँ, किया, हाँ, पैसा मिलता है, एडवाइजर्स को भी पैसा मिलता है, कॉन्ट्रैक्टर्स को भी पैसा मिलता है, लेकिन वहाँ डिफाइंड है, हर रोल डिफाइंड है। आप 2 काम नहीं कर सकते हो, आप एक ही काम करना है। मार्केटिंग में भी वो डाइवर्सिफाइड रोल है, तो मार्केटिंग में भी स्टेजेस होते हैं हुँ, कि आपको क्या करना है स्पेसिफिकली, ठीक है? हुँ, तो वैसा उन लोगों ने रखा है, बहुत अच्छा प्लानिंग है। शी इज़ अ लेडी और तकरीबन 60-65 की हैं वो, ठीक है? ओके, हाँ। दैट्स ग्रेट। एक स्टार्टअप फाउंडर को या एक जो अपनी अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है उसको ट्रेंड को रीड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी कैसे काम करता है, कोई भी इकोसिस्टम कैसे काम करता है। तो ट्रेंड एज़ इन जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा जो है। मार्केट ट्रेंड चल रहा है, जैसे इकोसिस्टम जैसे काम कर रही है उसका, तो वो कैसे करेगा? कैसे उसको इनसाइट्स मिलेगा? मार्केट ट्रेंड मतलब मार्केट ट्रेंड अगर चल रहा है कि ई-कॉमर्स स्टार्टअप करना है तो वही कर रहा है वो। It is not only about the product trend, it हाँ, is about the ecosystem functionality trend also, क्योंकि जैसे आपने थोड़ी देर पहले भी मेंशन किया था कि सीड फंडिंग में जनरली लोग अभी थोड़ा सा, सॉरी, आइडिएशन पे अभी थोड़ा सा लोग इंटरेस्ट कम दिखाते हैं जब तक हुँ, कि आपकी वायबिलिटी नहीं चेक हो जाती है। हुँ। तो ये एक ट्रेंड है जो पहले आइडिएशन पे पहले काम करता था, वायबिलिटी पे ज़्यादा काम कर रहा है। तो नहीं, ये ट्रेंड नहीं है। ये मैंने इसलिए कहा था ना क्योंकि स्टार्टअप ज़्यादा हैं, ओके। ठीक है? इन्वेस्टर्स अगर कम है, अगर आप ओनली इन्वेस्टर हो इस एरिया के, जिस एरिया में पॉडकास्ट हो रहा है, हम्म, आप कितने लोगों को इन्वेस्ट करोगे? हम्म, ठीक है? अगर आप प्री-सीड में करते हो, कितने लोगों को करोगे? सारे को कर दोगे? 2 को करोगे, 3 को करोगे? हम्म, ठीक है? तो कम हुआ ना, तो उस सेंस में मैंने कहा था कि वो कम है, ठीक है? अब ओके। सब आइडियल स्टेज पे चला गया, तो वो दिक्कत हो जाएगा। कॉम्पिटिशन ज़्यादा है ना। मार्केट ट्रेंड कुछ जैसा सीन तो मुझे ऐसा लगता नहीं है। हम्म, मार्केट डेली बदलता है, ये मुझे पता है। हम्म। देखिए, उसका रिक्वायरमेंट अलग है। मार्केट समझने जाओगे तो आपका जीवन निकल जाएगा। एडवाइस जो आप यंग एंटरप्रेन्योर को देना चाहेंगे जो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं?
वही तो कहा, हसल करना नहीं छोड़ना है, करते रहना है, खोजते रहना है। हम्म, कुछ जब तक वो एक चीज स्ट्राइक करके आप, वो जब स्ट्राइक करता है ना, आप उछल जाओगे, आपको लगेगा कि अब हम किसको शेयर करें। हम्म। ठीक है, पागल हो जाओगे आप। ठीक है, जब तक वो सीन नहीं आ रहा है ना, खोजते रहो, डोंट सेटल। वो खोजते रहो। और दूसरा एडवाइस ये कि एटलीस्ट जीवन में एक बार तो ट्राई जरूर करो। 6 महीने के लिए करो, 1 महीने के लिए करो, एज ए करियर करो, एज ए पैशन करो, इकोसिस्टम को समझने के लिए करो, लेकिन करो ज़रूर। ठीक है, बहुत कुछ समझ में आता है। अगर कोई फाउंडर टियर 2 टियर 3 सिटीज में है, तो उसको विजिबल होना भी बहुत ज़रूरी है अगर कोई प्रोडक्ट को बनाया है। तो एक तो तरीका आपने बताया था पहले कि इंक्यूबेशन सेंटर से कनेक्ट होते हैं, तो आपको वहाँ पे ट्रैक करते हैं, आप अपने अपने आइडियाज़ को भी शेयर करते हैं, तो जिसको पोटेंशियल दिखेगा वो आपको करेगा। बट अदर देन दैट अगर कुछ है तो वो क्या कर सकता है? अगर वो ऐसे शहर में है जहाँ इंटरनेट भी नहीं है, जहाँ मोबाइल भी नहीं है, उसकी उसके पास लैपटॉप नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, हम्म, ठीक है, तो उसको डरना नहीं है कि उसको उसको लोग से बात करना है। सबसे पहले शुरू करो पड़ोस से, शुरू करो अपने घर के लोगों से। करते 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 कहीं पहुंचोगे। हम्म, ठीक है, तो ऑफलाइन अप्रोच भी होता है, डरना नहीं है। हम्म, ठीक है, अप्रोच करते रहोगे तो वो एक इंसान टकराएगा ज़रूर, हम्म, आपको मिलेगा, क्या पता आपको जाना पड़ जाए, शहर जाना पड़ जाए, कहीं और जाना पड़ जाए। हम्म, हाँ, शहर टू शहर घूमना ज़रूरी है। आपको समझ में नहीं आया, आपको ये निकाल के रखो कि कहाँ किस शहर में इवेंट्स ज़्यादा हो रहे हैं, हम्म, अटेंड करो रैंडमली, हम्म, लोग मिलेंगे। दूसरा, अगर आपके पास ऑनलाइन अप्रोच है, आपके पास लिंक्डइन है, सोशल मीडिया है, सब जगह है, तो आपको प्रोडक्ट नहीं, अपने आप को प्रेजेंट करना है। आप हम्म, कौन हो, कहाँ से आते हो, क्यों कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, विजन। ज़रूरी नहीं है कि आप वो स्टार्टअप ही करोगे, क्या पता आप किसी और के साथ जुड़ कर काम कर रहे हो। मैंने भी बहुत सारे स्टार्टअप के साथ जुड़ कर काम किया है, ऐसे ही शुरू हुआ है। हम्म। ठीक है, तो ये आपको करना पड़ेगा। लेकिन जब आपके पास कोई प्रोडक्ट रेडी होता है तो आपका ज़्यादा एक्साइटमेंट उस प्रोडक्ट को लेकर के होता है rather than किसी के साथ जुड़ के काम करने में। वो एक्साइटमेंट, देखिए एक्साइटमेंट म्यूचुअल है। अल्टीमेटली ये फॉर द पीपल बाय द पीपल वाला सीन है। हम्म, अब यहाँ पे फाउंडर को अगर लग रहा है कि मेरा इक्विटी ट्रेंड चला जाएगा, देखिए ये कब होता है ना, जब आपका प्रोडक्ट बहुत क्रूशियल है, पेटेंट फाइल्ड है। ठीक है, वहाँ पे आपको लोग चाहिए। वहाँ आप अपना प्रोडक्ट शेयर नहीं कर पाओगे, इतनी फ्रिक्वेंटली नहीं होती है। ये सही बात भी है, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये म्यूचुअली है ना। अगर आप मान लो कि आप सिंगल, आप सोलोप्रेनर हो, आपके पास प्रोडक्ट है, आप एक प्रोटोटाइप स्टेज पे हो, लेकिन आपको पता है कि एक और स्टार्टअप है जो इस स्टेज पे है, प्रोडक्ट बना दिया है, उसका प्रोडक्ट निखर जाएगा अगर आपके साथ वो जुड़ जाएगा। ठीक है, और आप स्टेबल हो जाओगे, आपको वहाँ को फाउंडर का रोल मिलेगा, आपको प्रॉपर बकायदा इक्विटी भी मिलेगा, आपको अपना स्टैंड मिलेगा, सब होगा। करना चाहिए। हम्म, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली लोग है, आप टीम खड़ा करते करते आपको साल 2 साल हो जाएगा, वहाँ समय बचेगा आपका। करना चाहिए, म्यूचुअली है। सब फाउंडर का अपना अपना फ्लेवर्स है, सबका अपना अपना थिंकिंग है। ठीक है, लेकिन जनरली ऐसा करना चाहिए, क्योंकि लोग कहाँ से लोगे आप। एक स्टार्टअप जो ये मानता है कि बहुत इनोवेटिव आइडिया के साथ में वो आ रहा है, लेकिन वो क्या करे कि उसकी सस्टेनेबिलिटी भी बढ़ जाए? नथिंग इज इनोवेटिव। नथिंग इज इनोवेटिव। सब क्रिएटिविटी है ना दोस्त। इनोवेटिव एज इन क्या, इनोवेटिव मतलब क्या? अब अगर आप, मैं कहूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला रहे हो, व्हाट इज इनोवेटिव इन दैट? नहीं, नॉट नेसेसरली, लेकिन कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट होगा जो बहुत यूनिक आइडिया के साथ में आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक यूनिक अबाउट। आइडिया नहीं, यूएसपी होता है, क्या तरीका है। ठीक है, ज़रोधा भी काम कर रहा है, अपस्टॉक्स भी काम कर रहा है, ग्रो भी काम कर रहा है, सब काम कर रहा है, तो क्या? लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो पहली बार जीरोधा का कंसेप्ट लेकर आया होगा, हाँ, ऑब्वियसली। तो वो 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 तो कर वो रहा है, वो बहुत बड़ा था एक समय पे, आज के डेट में ज़रोधा है। हाँ, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। प्रोसेस इनोवेटिव है ना। हम्म। आइडिया क्रिएटिव कैसे हो सकता है? कि आइडिया तो आपने एक सॉल्यूशन लगा, एक विजन रखा, जुड़ गया। प्रोबेबली उस वो पार्टिकुलर जो कंपनी है वो इवॉल्व समय के साथ नहीं हुआ, बट इन लोगों ने अरे वो ऑलरेडी ये प्री इवॉल्व है, इवॉल्व थे। इवॉल्व है, वही तो बोल रहे हैं, प्रोसेस है ना, प्रोसेस है और एग्जीक्यूशन है। हम्म, ज़रोधा ने आपका डीप, यही फाउंडर का रोल है ना, आप कितना डीप एनालिसिस कर रहे हो, कितना डेप्थ में जा रहे हो आप, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ठीक है, कर तो रहा है मोतीलाल ओसवाल भी, हम्म। आज की डेट में ज़रोधा सबसे बड़ा है। ऐसा क्या डिफरेंट जीरोधा ने किया कि जीरोधा इतना बड़ा हो गया? ज़रोधा तो बड़ा हुआ, बहुत सारे अप्रोचेस में वो डिफरेंट है। हम्म, ठीक है, बहुत सारे अप्रोच, उसका उनका जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी अगर पढ़ना है ना, पूरा का पूरा ज़रोधा केस स्टडी है अपने में, एक स्टार्टअप।
ठीक है, मैं तो एग्जांपल ज़ेरोधा का भी देता हूँ, ओयो का भी देता हूँ, ठीक है? रितेश अग्रवाल का, क्योंकि उनका जर्नी मैंने मतलब फ़ॉलो किया है, उस समय मेरा भी स्टार्ट ही हुआ था एक समय से, ठीक है? तो थोड़ा-सा हुआ, एक और है, ज़ेप्टो है, तो ये तीनों का मैं हमेशा देता हूँ कि उन लोग का अप्रोच क्या है ना, तीनों का अलग है, ठीक है? एक को फंडिंग हुआ ही नहीं, एक ने फंडिंग इतना किया कि वो रुक नहीं रहा है, हुँ, ठीक ना? और एक इतने कम समय में इतना ऊँचा ओयो से ज़्यादा बड़ा बन गया, हुँ, ठीक है? ज़ेप्टो। अब देखो तीनों कॉन्ट्राडिक्शन है, हुँ, अब इसमें कौन-सा क्या, कहाँ कौन स्टैंड कर रहा है? हुँ, ज़ेप्टो का अप्रोच उसने अवेयरनेस पे पूरा ध्यान दिया है। हुँ, हुँ, उसने मार्केट को स्टडी करने पे समय नहीं लगाया है। उसने मार्केट को स्टडी करने में समय नहीं लगाया है, उसने मार्केट रिसर्च ऑलरेडी करा है, काम करा है, ठीक है? तो उसको पता है क्या होना चाहिए। वहाँ पे रोल्स डिफाइंड है, अगर आप देखोगे निखिल कामत है तो वो उनका रोल डिफाइंड है, नितिन है तो वो डिफाइंड है। उनका स्टोरी पढ़ोगे तो यही उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेड देखता था, हुँ, वो कस्टमर लाता था। हुँ, ट्रेडर दोनों है, हुँ, ठीक है? ट्रेडिंग दोनों कर सकता है। वहाँ पे एक को इंटेंशन होना चाहिए कि मेरा इक्विटी कम हो गया, तुम्हारा हुँ, इक्विटी ज़्यादा हो गया, भाई-भाई में लड़ाई है। यहाँ भाई-भाई कितना बड़ा बन गया, राइट, ठीक है? राइट, पूरा का पूरा केस स्टडी है। ज़ेप्टो क्या है? हिम्मत, क्रेडिबिलिटी, कैपेसिटी। हुँ, कोविड में उतर पड़ा कि अब हम सामान पहुँचाएँगे भाई, हुँ, 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 ठीक है? स्टैनफोर्ड का बंदा है, हुँ, उसको क्या शौक पड़ा है, ठीक है? कूदा, उसको दिखा, देखते-देखते समझ में आया, हुआ। ओयो का क्या है? अप्रोच है, ग्राउंड वर्क किया, घिसा है। पहले एयरटेल का कुछ तो मुझे ठीक-ठीक याद नहीं है, एयरटेल स्टोर में काम करता था कि क्या करता था, कोटा से वो भी है हुँ, बेसिकली। हुँ, लोग कहते हैं उनके बारे में मज़ाक उड़ता है कि कोटा गया, कुछ तो भी दिखा तो वही वो स्टार्ट हुआ, हुँ, ठीक है? वैसा नहीं है, उन्होंने ग्राउंड वर्क किया, होटल्स होटल्स में जाके बात किया हुँ, कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम स्टडी लिस्ट डाउन और गूगल सर्च करने से नहीं होगा, बोले ना घिसना पड़ेगा। अ, साल 2010-11 की बात है आई गेस, नहीं 12 के आसपास की बात है। ओयो का जब बहुत कम ये था प्रेजेंस था, तब वो पहली बार दिखा था मुझे ग्रीन पार्क में, हुँ, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन में। आई प्रोबेबली उनका ऑफिस वहाँ था, या उन्होंने अपना वो कोलैबोरेशन उनका था वहाँ पे। हुँ, सो पहली बार ओएस इंटरेक्शन मेरा हुआ था 2012 में, आई गेस हुँ। 2012 हाँ, उसी पीरियड में था, दिल्ली गुड़गाँव साइड उनका कुछ तो भी अप्रोच चलते रहता था। कुछ-कुछ को तो वो लोग लिए थे रेंट पे ही। में। बहुत एक्सपेरिमेंट किया बहुत है। एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने। रेंट लेके किए, लीज़ लेके किए, खुद पूरा बना के किए, फ्लैगशिप आया, हुँ, ठीक है? तो वो घिसे, क्रेडिबिलिटी दिखा और उसको ब्रांड बना कैसे? फेलोशिप मिला उनको, पीटर थिल फेलोशिप। हुँ, हुँ, तो ये भी ज़रूरी है। मैं इन्क्यूबेशन एक्सेलरेशन जॉइन करने के लिए क्यों कह रहा हूँ? हुँ, हुँ, आपका खुद का स्टैंडर्ड बनना ज़रूरी है ना, एलिजिबिलिटी बिल्कुल, फुलफिल करना ज़रूरी है ना। बिल्कुल। अब आप टहलते-टहलते आ गए, बोलोगे कि मुझे पॉडकास्ट देना है, तो वो पॉसिबल है आपका? हुँ, पूछोगे ना कौन हो, कहाँ से आए हो, हुँ, क्या हो? हुँ, ठीक है? तो वो अपने आप को स्टैंडर्ड अपने लायक बनाना ज़रूरी है, ठीक है? तभी तो आप कहीं किसी को अप्रोच करने लायक रहोगे ना, ठीक है? तो ये तीनों केस स्टडी मैं हमेशा करता हूँ, बाकी केस स्टडी ठीक है, हुँ, लेकिन ये तीनों को आप देखो, एक बहुत जल्दी है, इसका भी एग्ज़ाम्पल है। हुँ, एक ट्रेडिशनल प्रोसेस है, प्री सीड, सीड, फैमिली फ्रेंड से उठाना है, हुँ, अपना पैसा लगाना है, वो है। और दूसरा भाई साहब बिना पैसा लगाए करना है, हुँ, ठीक है? लाइसेंस फ्री में नहीं आता है, ये बात मैं आपको पहले बता दूँ। ब्रोकर्स बिजनेस में है, वो सिक्योरिटी ब्रोकर हुँ, 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 के बिजनेस में है। हुँ, लाइसेंस तो फ्री में नहीं आता है, सबको पता है, हुँ, ठीक है? अब आगे अब आप ही देखो, हुँ, उनका टेक का बंदा था, प्रोडक्ट डिज़ाइन किया, हुँ, वॉर सिटी बनाया, हुँ, ठीक है? अलाइन्ड होना ज़रूरी है। हुँ, एमबीए पढ़ो, करो नहीं करो, केस स्टडी पढ़ो ज़रूर। राइट। हुँ। वो आपके आपके पर्सनैलिटी एनहांसमेंट के लिए बहुत काम आता हाँ, है, और प्लस आप अगर थोड़े से नॉलेज, भी बिज़नेस माइंडेड हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। बिज़नेस माइंडेड। अब ये कौन सवाल अब मैं सामने से पूछूँगा, जनरली अराइज़ होता है। हुँ, हुँ, भाई साहब तुम बिज़नेस माइंडेड हो नहीं, हुँ, कहाँ से धंधा शुरू करोगे? ये भी होता है, हुँ। ठीक है? ज़रूरी नहीं है, नॉलेज लेना ज़रूरी है, बिल्कुल, मैं ठीक है? उसी की बात कर रहा था कि नॉलेज इनसाइट्स आपके पास ज़्यादा होगा, तो आप हाँ, ऑटोमेटिकली आपका उसी तरीके का मेंटल ग्रोथ होगा। हाँ, होता है। जनरली स्टार्टअप लोग, मेंटर लोग बोलते हैं, हुँ, बड़े-बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवी लोग बोलते हैं, तुम्हारा बिज़नेस माइंडेड है नहीं, फैमिली है नहीं, पैसा है नहीं, हुँ, करोगे कहाँ से? ठीक है? सब होता है। हुँ, कुछ नहीं मिला बोलने को तो ये बोलेंगे। वही तो कह रहे हैं कि फाउंडर्स को अभी मैं यही सबसे बड़ा सलाह दूँगा ना,
कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के नाम पे जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, कि मैं जब तक आपको गाली दूंगा नहीं, आप समझोगे नहीं, इससे दूर रहना है। वहाँ हाथ जोड़ो और रिवर्स जाओ, छोड़ो, उसे इंटरेक्ट करना ही नहीं है, वहाँ इंसाइट नहीं मिलेगा। वो अब गुरुकुल का ज़माना अभी वैसा नहीं है, ठीक है। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म सब बहुत लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब इंटरेक्शन करने का समय है, लोगों से मिलने का समय है, क्या चल रहा है, तभी ना आप समय के साथ आगे बढ़ोगे। अब सपोज करो वो क्रिटिसाइज कर लिया, तो वो तो समय निकालेगा अपने आप को एनालाइज करने में। वो अगर सपोज करो वो अगर नहीं भी है, गलत नहीं भी है, सही जा रहा है, तो टाइम तो गया ना उसका। उस समय में वो किसी और लोगों को अप्रोच कर सकता है। हो सकता है किसी का, बहुत लोगों का मोरल डाउन हो जाता है, बहुत लोगों का एनजाइटी हो जाता है, क्योंकि सामने वालों को नहीं पता है ना कि वो 5 साल स्ट्रगल करने के बाद आपके सामने बैठा है, कि 10 साल स्ट्रगल करने के बाद बैठा है। ठीक है, अगर 1 महीने के बाद बैठा है तब तो हंसते खेलते निकल जाएगा, लेकिन ज़रूरी है ना, इसीलिए उससे बचना है। ओके, सो इस पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन, अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहे तो कैसे करेगा? लिंक्डइन के थ्रू कर सकता है, मेल के थ्रू कर सकता है, आपके थ्रू कर सकता है। ईमेल आईडी क्या है आपका? ईमेल आईडी मेरे लिंक्डइन पे मेंशन है। मेंशन है। हाँ जी। ओके, सो डायरेक्ट आपसे बात होगी या हाँ आपकी जी, टीम? मुझसे ही बात होगी। 1 महीना लगेगा, थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन रिप्लाई मैं सब मैसेजेस को करता हूँ मैं। ओके, सो उदय सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, थैंक यू और सो बहुत मच। अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप कि हम लोगों ने इस पॉडकास्ट के थ्रू लोगों के लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया है, उनको कुछ इंसाइट्स मिला है, कुछ रास्ता दिखा है, और उनकी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को हम लोगों ने थोड़ा आसान किया है। अगर नहीं किया है तो नेक्स्ट पॉडकास्ट जरूर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है। थैंक यू सो मच सर, थैंक हाँ, यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच।